ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कथा देश के प्रिय भक्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आप सभी को बहुत कृतज्ञ हूँ, खास करके पद्मावती माता जी और सीमा माता जी, क्योंकि उन्होंने बहुत मुझे अच्छा अवसर दिया है कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने का आप सभी के साथ। हम लोग अजामिल की कथा सुन रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से, और हम पहले अध्याय में हैं। और हमने पिछले बार 56 और 57 जो श्लोक है पहले अध्याय का, उस पर चर्चा की थी। और हम देख रहे थे कि अजामिल ये बहुत ही पुण्यवान, बहुत ही पवित्र ब्राह्मण था, कन्याकुब्ज ब्राह्मण था, और बहुत अच्छे ऊंचे कुल का ब्राह्मण था अजामिल। लेकिन फिर भी उसका पतन हुआ, और जब मृत्यु समय आया तब उसे ले जाने के लिए यमदूत, 3 यमदूत वहां पर उपस्थित हुए। लेकिन अजामिल ने अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा था। पुत्र का नाम साधु संतों की कृपा से था नारायण। तो मृत्यु के समय अजामिल ने नारायण
ऐसा पुकारा, तो वहां पर 4 विष्णुदूत भी आ गए और विष्णुदूतों ने यमदूतों को निषेध किया अजामिल की आत्मा को दंड देने ले जाने से। सूक्ष्म शरीर जो कारण शरीर है और आत्मा, इन्हें यमदूत ले जाते हैं दंड देने के लिए, लेकिन विष्णुदूतों ने उन्हें मना कर दिया और पूछा कि तुम कैसे ले जा रहे हो इतने पुण्यात्मा, अजामिल जैसे पुण्यात्मा को तुम कैसे यमपुरी दंड देने के लिए ले जा रहे हो, बताइए हमें, धर्म का सिद्धांत क्या है। तो यमदूत, तीनों यमदूत धर्म पर प्रवचन कर रहे हैं। तो सबसे सर्वप्रथम वे अजामिल के सद्गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अजामिल के पूर्व जीवन का वे वर्णन कर रहे हैं, ये बतलाने के लिए कि अजामिल वास्तव में बहुत पुण्यात्मा था। पूर्व काल में, बचपन में बहुत पवित्र ब्राह्मण था, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। तो जो हमने पिछले दफा हमने जो श्लोक पढ़े थे वे थे 56 और 57, और उसमें अजामिल के ब्राह्मणत्व का, अजामिल के सद्गुणों का वर्णन किया यमदूतों ने। अयम ही श्रुत संपन्न, कि ये अजामिल श्रुत संपन्न था, सारे वेदों में वेद उपनिषद सब पढ़ रखे थे इस अजामिल ने और सुने थे साधु महात्माओं से। श्रुत संपन्न, शील वृत्त गुणालय, बहुत अच्छा इसका चरित्र था और स्वभाव बहुत अच्छा था, और गुणालय, सभी सद्गुणों का ये धाम था अजामिल, गुणालय। और बहुत सारे उसके सद्गुणों का वर्णन किया। धृत व्रतो, अर्थात ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था उसने अपने जीवन के पहले 25 वर्षों तक, और फिर जब 25 वर्ष की आयु हुई तब एक बहुत अच्छे ब्राह्मणी के साथ उसके माता पिता ने अजामिल का विवाह किया और अपने पत्नी के साथ रह रहा था, वास कर रहा था। और धृत व्रतो मृदु, मृदु मतलब अर्थात बहुत ही मीठे वचन बोलता था, कटु वचन का कभी प्रयोग नहीं करता था। और दांतः, उसके इंद्रियों पर उसका नियंत्रण था। और सत्यवाक, हमेशा सत्य बोलता था। मंत्रविद, मंत्र का जाप भी करता, गायत्री मंत्र आदि का जाप करता था। शुचि ही, बहुत पवित्र था, दिन में कम से कम 2-3 बार स्नान करना, ये सब कुछ करता था वो। गुरु, अग्नि, अतिथि, अग्नि मतलब अर्थात अग्निहोत्र यज्ञ, जो यज्ञ कर्म है वो सब करता था, ब्राह्मण कुल के जो धर्म है उसका पालन करता था। गुरु लोगों की सेवा करता था, अर्थात आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, जो भी गुरु ही है, माता पिता भी वास्तव में गुरु है, तो माता पिता और जो गुरुगण थे उनकी सेवा करता था, अतिथियों की सेवा करता था। वृद्ध नाम, वृद्ध लोगों की सेवा करता था। वृद्ध 2 प्रकार के हैं, जो आयु में वृद्ध है और जो ज्ञान में वृद्ध है, ऐसे दोनों की वो सेवा करता था। जो आयु में वृद्ध है उनकी भी सेवा करता था, उनका मान सम्मान करता था, और जो लोग बहुत शास्त्रों में पढ़े हैं, जो शास्त्रविद है, जो शास्त्र में वृद्ध है, उनका भी सम्मान करता था। और ऐसा नहीं कि 1-2 बार करता था या दिन में 1 बार करता था, शुश्रूषु बहुत आदर पूर्वक और हमेशा करता था। और ये सब सद्गुण होने के बावजूद भी अनअहंकृत, अहंकार नहीं था उसे, अजामिल को। सामान्य जगत में हम देखते हैं कि जब कोई अच्छे गुण होते हैं किसी में तो बहुत जल्दी गर्व हो जाता है, बहुत जल्दी दंभ हो जाता है, अहंकार हो जाता है हमारे गुणों का। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो एकदम बहुत जल्दी अहंकार हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल अजामिल अनहंकृत था, अहंकार नहीं था उसे। और सर्वभूत सुहृद, सबसे मित्रता करता था, साधु था, बहुत अच्छा उसका स्वभाव था। मितवाक, और मित मतलब अर्थात कम, सीमित,
को मित कहते हैं। तो मित वाक, सीमित वाक, वो कम बोलता था, जितना जरूरी है उतना ही बोलता था, ज्यादा नहीं बोलता था। क्योंकि देखते हैं हम जगत में लड़ाई झगड़े कलह ये ज्यादा बात करने से होता है। जब हमें जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होता, हम ज्यादा बात करते हैं, तब कलह हो जाता है। तो ये मित वाक था, सीमित वाक, कम बात करता था, जितना चाहिए उतना ही। और अनसूय का, अनसूय का अर्थात किसी से द्वेष नहीं करता था और किसी में दोष बुद्धि दोष दृष्टि नहीं करता था। असूय का अर्थ है कि किसी में यदि सद्गुण हो तो उन सद्गुणों में भी दोष देखना, दुर्गुण देखना, उसे कहते हैं असूय। जैसे यदि कोई ब्रह्मचारी है और घर गृहस्थी का त्याग कर कर कोई यदि ब्रह्मचारी आश्रम में जुट गया है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अपना सारा जीवन गुरु और वैष्णवों की सेवा में बिता रहा है, तो हो सकता है कोई देखेगा और कहेगा, अरे क्या है ये तो समाज पर बोझ बन गया है, ब्रह्मचारी बन के साधु बन गया है, ये समाज पर बोझ है, कुछ काम क्यों नहीं करता, रस्तों पर भगवत गीता का वितरण करते रहता है, दक्षिणा मांगते रहता है, सिर्फ भगवान का जाप करता है, प्रवचन करता है, कुछ असली काम क्यों नहीं करता समाज में। ऐसा लोग दुर्गुण देखते हैं साधुओं में भी, तो इसे कहते हैं असूया। जहां पर सद्गुण है उसमें भी दुर्गुण देखना, उसे कहते हैं असूया। और अनासूया, अजामिल अनासूया था, अर्थात वो इस तरह से दोष दृष्टि किसी का दोषों का वर्णन नहीं करता था। तो बहुत ही उसमें बहुत सारे सद्गुण थे अजामिल में, और बहुत पवित्र ब्राह्मण था। ये वर्णन करने के बाद श्लोक क्रमांक 58, 59 और 60 में हम देखेंगे अभी यमदूत अजामिल का कैसे पतन हुआ उसका वर्णन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं अस्पताल में हूं, यहाँ पर पता नहीं वाईफाई कैसा है। आनंद माधव प्रभु जी, आपको सुनाई दे रहा है क्या? पद्मावती माता जी, मैं आनंद माधव प्रभु जी को होस्ट बनाना भूल गया, क्षमा कीजिए। पद्मावती माता जी और आनंद माधव प्रभु, आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? यस यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी श्लोक क्रमांक 58 से शुरुआत करते हैं। श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। श्लोक क्रमांक 58, और यह है अध्याय क्रमांक 1 और 6वें स्कंद का, श्रीमद् भागवतम का। तो यमदूत कह रहे हैं, एकदासौ वनम यातः पितृ संदेश कृत्विजः आदाय तत आवृत्तः फल पुष्प समित कुशान। तो यमदूतगण विष्णु दूतों को वर्णन कर रहे हैं कि ये बहुत ही पवित्र ब्राह्मण था अजामिल। जीवन के पहले 30 वर्ष बहुत अच्छे से व्यतीत किए। अभी अजामिल की आयु है 88 ईयर्स। जीवन के पहले 25 वर्ष उसने दृढ़ व्रत, वो ब्रह्मचारी व्रत का उसने पालन किया। 25 वर्ष आयु के समय उसका विवाह हुआ एक बहुत अच्छी ब्राह्मणी से, और कुछ साल वो शांति से अपने पत्नी के धर्म पत्नी के साथ और माता पिता के साथ अपने घर में रहकर ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा था अजामिल। लेकिन फिर क्या हुआ? एकदासौ वनम यातः, एक बार पितृ संदेश कृत द्विज, अजामिल को द्विज कहा है। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद भवेत द्विज। जन्म से हम सभी शूद्र हैं, लेकिन जो संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, जो दीक्षा का संस्कार होता है, उस संस्कार द्वारा हम द्विज बनते हैं। द्वि अर्थात दो, और ज अर्थात जन्म, दूसरा जन्म होता है हमारा। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि दीक्षा काल, दीक्षा के समय शिष्य अपने आप को समर्पित करता है।
श्री गुरु के चरण कमलों में। और उसी समय गुरु और कृष्ण उस भक्त को स्वीकार कर लेते हैं और अपने जैसा बना देते हैं। तो दैवी प्रकृति आश्रित, हम दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। तो संस्कार द्वारा, दीक्षा आदि संस्कार द्वारा हम द्विज बनते हैं। तो अजामिल को यहाँ पर संबोधित किया है द्विज, कि ये ब्राह्मण था। और क्या हुआ, एकदा असौ वनम यातः पितृ संदेश, उसके जो अजामिल के जो पिताजी थे, जो स्वयं एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, वो घर पर पूजा कर रहे थे। और पिताजी ने अपने पुत्र अजामिल को आदेश दिया कि बेटा जाओ वन में और पूजा के लिए थोड़ी सामग्री लेके आओ। क्या सामग्री? आदाय तत आवृत्त फल पुष्प समित कुशान। पिताजी ने आदेश किया कि बेटा जाओ और आदाय, थोड़ा संग्रह करके लाओ वन से। क्या? फल पुष्प समित कुशान। समित और कुश नामक दो प्रकार के घास होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है पूजा यज्ञ में। और फल पुष्प, वन से फूल और फल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, एंड कुश समित ग्रास, ये चीजें आप लेके आओ। ये सब पूजा के लिए प्रयोग होता है, बहुत पवित्र वस्तुएं हैं ये। और कहाँ से लाओ? वनम, वन में जाके लेकर आओ। और आवृत्त अर्थात ये सब लेके वापस आओ मेरे पास, मैं पूजा कर रहा हूँ। ऐसा आदेश दिया पिताजी ने अजामिल को। उस समय कोई ऐसे सुपरमार्केट आदि नहीं थे, तो जो भी सामग्री चाहिए पूजा के लिए, या तो अपने बगीचे में उसे लगाओ या फिर वन से लेके आओ। तो वन में उस समय बहुत सारे अच्छे अच्छे फल और फूलों के वृक्ष हुआ करते थे। तो अजामिल वन गया अपने पिताजी का आदेश लेकर कि समित कुश घास लेके आऊंगा और फल और पुष्प लेके आऊंगा पूजा के लिए। तो गया, वन में गया अजामिल, और क्या हुआ? ददर्श कामिनम कश्चित शूद्रम सह भुजिष्यया पीत्वा च मधु मैरेयम मदा घूर्णीत नेत्रया। देखिए वर्णन हो रहा है यहाँ पर, अजामिल ने वन में गया वो, और समित कुश फल पुष्प आदि लेकर लौट रहा था घर। और आते समय वन के एक पथ पर, एक मार्ग पर अजामिल ने देखा, ददर्श अर्थात उसने देखा। क्या देखा? कामिनम, बहुत ही काम वासना से युक्त, लस्टी, काम वासना से युक्त, कंचित, किसी शूद्रम, एक शूद्र को देखा जिसमें बहुत काम वासना थी। एक कामी पुरुष को अजामिल ने देखा। और क्या कर रहा था? सह भुजि शया, उस शूद्र, उस कामी शूद्र के साथ कौन थी? एक भुजिष्यया। भुजिष्यया का अर्थ है भोग करना, जिसे कोई भी भोग कर सकता है, ऐसी स्त्री। भुजिष्यया अर्थात वैश्य, प्रोस्टिट्यूट, जिसका कोई भी पुरुष आकर भोग कर सकता है, ऐसी स्त्री। भुजिष्यया, एक भुजिष्यया, एक वैश्या थी उस कामी शूद्र के साथ। और क्या कर रहे थे वो? पित्वा च मधु मैरेयम। मैरेयम अर्थात किसी फूल और कुछ अनाज को सड़ाकर जो जो मद्य, जो शराब बनाते हैं। शराब बनाने के विविध प्रकार है। फूलों से शराब बनती है, फलों से शराब बनती है, और चावल गेहूं से भी। उन्हें इन सब वस्तुओं को सड़ाकर, कई काल तक सड़ाकर सड़ सड़ कर जो बनता है उसे कहते हैं शराब। सड़ा हुआ अब, आब का अर्थ है जल, संस्कृत में आब का अर्थ है जल। अब्ज अर्थात कमल का फूल, जिसका जन्म होता है अब में। अब अर्थात जल में, जल में कमल के फूल का जन्म होता है, तो कमल के फूल को अब्ज कहते हैं। ज अर्थात जन्म और अब अर्थात जल। तो अब
अर्थात जल, और सड़ा सड़ा कर जल को, जो जल को सड़ा सड़ा कर बनाते हैं उसे कहते हैं शराब। क्योंकि उर्दू में शराब अर्थात सड़ा हुआ, और उर्दू उर्दू में भी आब अर्थात अब और वायु अर्थात जल और वायु हवा, तो अब का अर्थ है जल, तो सड़ा हुआ जल को शराब कहते हैं। तो ये शराब पी रहा था कामी पुरुष शूद्र, और ये जो भोजिष्या थी, जो वैश्या थी, वो भी शराब पी रही थी। मधु मैरेयम पीत्वा, पीत्वा अर्थात पी रहे थे। मद आघूर्णित नेत्रया, और मद्य या शराब पीने से क्या होता है, नशा हो जाता है। तो बिल्कुल नशे में चूर थे दोनों, वैश्या और वो शूद्र, दोनों नशे में चूर थे। और आघूर्णित नेत्रया, उनके नेत्र गोल गोल घूम रहे थे क्योंकि वो नशे में चूर थे दोनों। मत्तया, बिल्कुल शराब चढ़ी थी उन्हें, पिए हुए थे और नशे में थे। मत्तया, पागल हुए थे नशे के कारण। और विश्लथत नीविया, नीविया नीवी अर्थात कमर का जो पट्टा होता है, जो बेल्ट होता है, जो साड़ी आदि को स्थान पर रखता है। तो विश्लथत नीविया, जो नीवी थी उस वैश्या की, वो स्खलित हो रही थी, अर्थात कपड़े भी सही स्थान पर नहीं थे, कपड़े भी गिर रहे थे शरीर से, अर्थात शरीर वस्त्रों से ठीक तरह से ढका हुआ नहीं था। व्यपेतम, व्यपेतम अर्थात पतन हो जाना, जो बिल्कुल गिरे हुए लोगों की तरह हरकत कर रहे थे। व्यपेतम और निरपत्रपम, निरपत्रपम का अर्थ है कि जिन्हें समाज में हमारी निंदा होगी, लोग हम पर थू थू करेंगे, इसकी परवाह नहीं करना, इसे कहते हैं निरपत्रपम। कोई उन्हें चिंता नहीं है समाज क्या कहेगा। तो देखिए, ददर्श कामिनम कश्चित शूद्रम सह भुजिष्यया पीत्वा च मधु मैरेयम मदाघूर्णित नेत्रया, और मत्तया विश्लथन नीव्या, कपड़े नीचे गिर रहे थे, अर्थात अर्ध नग्न शरीर था उनका। और व्यपेतम निरपत्रपम, और इतनी गिरी हुई निष्कृत निष्कृत हरकत कर रहे थे, वो कार्य कर रहे थे कि इस सड़क के बगल में खड़े होकर ये सब करना, आलिंगन चुंबन करना, है कितनी गिरी हुई हरकत है, वो कर रहे थे। इसलिए कहा है कि निरपत्रपम, व्यपेतम निरपत्रपम, इतने गिरे हुए थे वो कि उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। क्रीडंतम, क्रीडनम का अर्थ है कि वो मैथुन का आनंद ले रहे थे। आनंद तो नहीं, आनंद तो बहुत पवित्र शब्द है, मैथुन का भोग कर रहे थे। तो क्रीडंतम, साथ में भोग कर रहे थे एक दूसरे का। अनुगायंतम, और मैथुन का आनंद, मैथुन का भोग करते वक्त क्या कर रहे थे वो, अनुगायंतम, दोनों एक दूसरे के पीछे गा रहे थे। तो पहले वो शूद्र गा रहा था, उस वैश्या की स्तुति कर रहा था। ऐसी कोई बिल्कुल साधारण गीत गाकर, सिनेमा के जैसे बॉलीवुड हॉलीवुड के गीत होते हैं वैसे गीत गाकर वो वैश्या की स्तुति कर रहा था और उसका मनोरंजन कर रहा था। और वैश्या भी नशे में चूर गा रही थी इस शूद्र कामी पुरुष के साथ। अनुगायंतम, दोनों गा रहे थे। और हसंतम, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। हसंतम अनया अंतिके, एक दूसरे के बिल्कुल निकट आलिंगन करके, चुंबन करके मैथुन का सुख भोग रहे थे वो शूद्र और वैश्या। ये दृश्य अजामिल ने देखा। तो देखिए, इस श्लोक में कई सारे हमें चीजें सीखने को मिलती है, कई सारे सीखे हैं। एक तो कि
जो यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है व्यपेतम, तो ये जो कोई हरकत है शराब पीना, व्यपेतम, ये बहुत गिरी हुई निष्कृष्ट हरकत है, ये नहीं करना चाहिए। जब महात्मा गांधी जी को पूछा था कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तब आप क्या करोगे, पहला काम क्या करोगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं शराब पर बंदी लगा दूंगा, भारत में कोई शराब नहीं पिएगा, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। कर नहीं पाए थे वो, लेकिन उनका ऐसी सोच थी, उनकी इच्छा थी कि स्वतंत्र भारत में कोई शराब नहीं पिएगा। ऐसा कहते हैं कि जो हो गया शराब का शिकार उसने फूंक दिया घर द्वार। ऐसा कहते हैं कि जो एक बार शराब का शिकार बन गया वो घर दार सब कुछ परिवार फूंक देता है, नष्ट हो जाता है। हम भी जब यहाँ पर एमरी यूनिवर्सिटी में रेसिडेंसी ट्रेनिंग कर रहे थे, तब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सर्व करते थे। उनके मीटिंग्स अटेंड करके उन अल्कोहलिक्स को, जो शराबी है, उनकी सहायता करने की कोशिश करते थे, काउंसलिंग करते थे। तब उनसे बात करते थे, शराबियों से जो अल्कोहल एडिक्ट्स है, तो वो अपने जीवन की कथा सुनाते हैं। जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग्स होते हैं, उन मीटिंग्स में अपने अपने जीवन की कथा सुनाते हैं सभी अल्कोहलिक्स, ताकि सब लोग सीखें कि शराब क्या मनुष्य का पतन कर सकती है और क्या होता है घर परिवार को। तो कहते हैं कि शराब के वजह से हम चोरी करते थे, पत्नी को मारते थे, बच्चों को मारते थे, हमारी नौकरी चली गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, क्या क्या नहीं कहते लोग। शराब ये जो है इंटॉक्सिकेशन, सभी प्रकार के इंटॉक्सिकेशन, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, ड्रग्स, ये बहुत हानिकारक है वास्तव में। और जो व्यसन करता है खुद, उसका तो नाश होता ही है, लेकिन उसके जो निजी जन है, जो घर परिवार वाले हैं, उनका भी संबंधी है, उनका भी बहुत हानि होती है उनको। तो यहाँ पर वर्णन आएगा आगे। तो इसीलिए शराब बहुत खराब चीज है, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी शराब है, वो क्यों पिए हम। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो 4 नियम दिया है, उसमें से एक नियम है कि नशापान नहीं करेंगे हम कभी। ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि भगवान जब हमें शरीर देते हैं तो उसके साथ में एक यूजर मैनुअल देते हैं। जैसे हम कोई यंत्र खरीदते हैं, उस यंत्र के साथ एक पुस्तक आता है जिसमें सारी विधि दी होती है कि इस यंत्र का कैसे प्रयोग करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कार खरीदते हैं तो कार में लिखा होता है कि रेगुलर गैसोलीन, अमेरिका में यहाँ लिखा होता है, या 10% अल्कोहल, या ऐसा लिखा होता है कि लेड कितना अलाउड है, या ऐसा लिखा होता है कि प्रीमियम पेट्रोल, प्रीमियम गैसोलीन का ही इस्तेमाल करो। यदि कोई बहुत महंगी लग्जरी कार खरीदते हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये जो कोई है, तो इनमें प्रीमियम गैसोलीन का इस्तेमाल होता है, साधारण गैसोलीन का नहीं होता है। तो जो भी है, कोई कारों में पेट्रोल चलता है, कोई कारों में डीजल चलता है, कोई कार में कॉम्प्रेस नेचुरल गैस चलता है, कोई कारों में इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो अलग अलग जो वाहन है, वो जो मैन्युफैक्चरर है, जिन्होंने निर्माण किया है उस यंत्र का, उस वाहन का, उस कार का, वो हमें बताते हैं कि इसमें कौन सा ईंधन चलेगा। ऐसा नहीं कि हम मन से कुछ भी करें, जल डाल दे उसमें या शराब डाल दे, ऐसा नहीं। जो मैन्युफैक्चरर ने लिखा है, वही ईंधन, वही फ्यूल उस कार में डालना होता है, या तो पेट्रोल या डीजल, जो कुछ है। उसी प्रकार से जब हमें ये शरीर दिया है, ये शरीर भी एक यंत्र है। यंत्रारूढ़ानि मायया, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, माया शक्ति है, उसके द्वारा निर्मित ये शरीर एक यंत्र है। और जब हम तो जीवात्मा है, सच्चिदानंद, चिन्मय, चेतनामय, शाश्वत जीव है, हम भगवान के अंश है।
जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, मामय अंश जीवलोक जीवभूत सनातन, भगवान के अंश है। तो इस जीवात्मा को जब ये शरीर मिलता है तो भगवान ने एक यूजर मैनुअल दिया है जिसे कहते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, जिसका हम पाठ कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इन ग्रंथों में जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो भक्ति शास्त्र है हमारे, इनमें साफ साफ लिखा है कि क्या ईंधन देना है इस शरीर नामक यंत्र को। दूध, चावल, रोटी, सब्जी, फल आदि, यही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ऐसा नहीं कि मासम मत्स्यम माध्यम, नहीं, ऐसा कहीं भी शास्त्रों में नहीं कहा गया है। जो सात्विक आहार है वही इस यंत्र में डालना चाहिए। यदि हम, जैसे ये वैश्य और ये शूद्र नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, यदि हम शराब, मांस, प्याज, लहसुन इत्यादि पदार्थ खाएंगे, इनका भोग करेंगे, तो हम कभी सत्व गुण में या शुद्ध सत्व गुण में नहीं स्थिर रह पाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। हमें साधु, गुरु और शास्त्रों से जानना चाहिए कि क्या डालना है ईंधन। केवल कृष्ण प्रसाद। यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तपस्या कौन्ते तत्कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता जी में कहते हैं, मुझे अर्पण करो जो खाते हो। और भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं हम? जो सत्व गुण में है वही। क्योंकि भगवान जो है अपने गुण अवतार के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में सत्व गुण के अधिकारी है भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी रजोगुण के और शंकर भगवान तमोगुण के अधिकारी है। तो यदि हम भगवान विष्णु के उपासक है, वैष्णव है, तो हमें जो सात्विक आहार है वही भोग बनाकर भगवान विष्णु को यज्ञ द्वारा प्रार्थना करके, घंटी बजाकर, मंत्रों का उच्चारण करके अर्पित करना है, अर्पण करना है। और फिर भगवान का जो उच्छिष्ट है, जो भगवान का अधरामृत है, उसी का हमें आहार लेना है, उसी को ग्रहण करना है। इसे कहते हैं प्रसाद। तो ये हमें सीख मिलती है। दूसरा, यहाँ पर जो लिखा है कि ये जो भुजिष्या थी, जो वैश्या थी, इसका क्या हो रहा था? विश्लथ नीव्या के जो कपड़े हैं वो शरीर से स्खलित हो रहे थे। अर्थात हमें हमारे शरीर को वस्त्रों द्वारा अच्छी तरह से ढक कर रखना है हमेशा। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे जिससे लोगों में काम वासना जागृत हो जाएगी। वैसे ही इस भौतिक जगत में बहुत दुख है प्रिय भक्तों, बहुत दुख है। और वैसे ही हम बहुत गिरे हुए हैं, वैसे ही बहुत गिरे हुए हैं हम सभी लोग। तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी है कि कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण के गुण, वैष्णव के गुण, वैष्णव चरित्र, इसी का हमें एक दूसरे को स्मरण कराना है। ना कि इस तरह से कपड़े पहने, पुरुष और स्त्री दोनों इस तरह से कपड़े पहने कि हम दूसरों को आकर्षित करें हमारी ओर। हमारी ओर आकर्षित नहीं करना है परफ्यूम लगाकर, मेकअप लगाकर, नहीं। हमें भगवान की याद दिलानी है लोगों को। तो इस तरह से साड़ी या गोपी ड्रेस पहनना चाहिए स्त्रियों को, या पुरुषों को धोती कुर्ता या साधा शर्ट पैंट पहनना चाहिए। वैष्णव तिलक लगाना चाहिए। मेरा वैष्णव तिलक दिख नहीं रहा है पर मैंने लगाया है, गोपी चंदन से लगाया है। अभी इतना दिखाई नहीं दे रहा है पर तिलक लगाना चाहिए। यदि हम अस्पताल में हैं या ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं और वहां पर लोग समझ नहीं पाएंगे क्या है यह तिलक, तो जल से तिलक लगा सकते हैं। जल लेना चाहिए हाथ में, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, स्नान के पश्चात। और फिर जल से हम तिलक लगा सकते हैं 12 स्थानों पर हमारे शरीर पे। लेकिन तिलक लगाना चाहिए। कंठ में तुलसी के काष्ठ की माला होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। हम जब किसी के समक्ष जाते हैं इस तरह से, तब उन्हें भगवान का स्मरण होता है हमारा तिलक देखकर।
तुलसी कंठी माला देखकर, हमारे धोती कुर्ता देखकर, शिखा आदि देखकर उन्हें भगवान का स्मरण होता है। हाथों में भगवान का जो वस्त्र है, ये नित्यानंद प्रभु जी का की धोती है ये। तो जो भगवान के जो वस्त्र है उन्हें हम दाहिने हाथ पर बांधते हैं ताकि जो कोई हमें देखे उन्हें भगवान का स्मरण हो। ना कोई यहाँ कोई बहुत बड़ा रोलेक्स का रिस्ट वॉच या कोई ज्वेलरी, नहीं। ये जो भगवान के जो वस्त्र है यही हमारा हमारा अलंकार है, हमारा विभूषण है, हमारा यही यही हम ग्रहण करते हैं हमारे शरीर पर। तो क्या होता है इससे, हमें और अन्य लोगों को जब हमें देखते हैं वो उन्हें भगवान का स्मरण होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये कैसे कर रहे हैं। और ये जो है मैथुन का जो सुख है, इसका जो हम धर्म के अनुसार जो हम इसका भोग करते हैं ऋतु काल में, स्त्री और पुरुष जो वैदिक दृष्टि से जिनका विवाह हुआ है, अर्थात पति पत्नी, जब पत्नी ऋतुकाल में होती है और उन्हें पुत्र या पुत्री की कामना है, बच्चे चाहते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में, और उन्हें कृष्ण भक्ति में जुड़ाना चाहते हैं, ऐसे जो पति पत्नी है वे ऋतु काल में आते हैं और संग करते हैं। तो उन्हें भी ब्रह्मचारी कहते हैं। जो गृहस्थ है लेकिन वो केवल बच्चों की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे के साथ संग करते हैं, ऐसे पति पत्नी को ब्रह्मचारी कहा गया है शास्त्रों में, गृहस्थ ब्रह्मचारी। और श्रील प्रभुपाद जी और हमारे सारे जो आचार्य हैं उनकी ये अपेक्षा है कि हम सभी गृहस्थ ब्रह्मचारी बने, कोशिश करनी है हमें। तो ये जो होता है संग, ये ऐसे स्थान पर किया जाता है कि जहां पर कोई देख ना सके। आजकल जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है वो तो खुला खुला इंटरनेट पे इधर उधर बस टाइप करने की देरी है, सब कुछ देख सकते हैं। जो अजामिल ने देखा वन में, वो हम बैठे बैठे फोन पर, कंप्यूटर पर, मैगजीन्स में, टीवी पर, सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। और तो ये अजामिल को तो एक दृश्य देखकर इतना उसका भारी पतन हो गया। सोचिए यदि हम बचपन से ही इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, पोर्नोग्राफी साइट्स पर जाकर ये सब देखेंगे ऐसे दृश्य, तो हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी बताइए। 88 की उम्र है, आयु है अजामिल की, और करीबन 30 साल की जब आयु थी तब उसने उस वेश्या को देखा। देखिए 50 से भी अधिक, 55 से भी अधिक वर्ष उसका पतन हुआ। मृत्यु समय तक उस पति थी था वो, गिरा हुआ था बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसने एक गलत दृश्य देखा। कभी कभी अचानक ऐसा दृश्य आ जाता है हमारे सामने। कोई हो सकता है कोई आ जाए जिसने ठीक से कपड़े नहीं पहने हो, या कोई गलती से कुछ दृश्य दिख जाता है कभी कभी, तो वो उसमें हमारी गलती नहीं है, उसके लिए हमें दंड नहीं मिलेगा। अगर गलती से कोई ऐसा दृश्य दिख जाता है हमें, गलती से हमारे सामने कोई आ जाता है, या कुछ हम कुछ ढूंढ रहे हैं और कुछ गलत चीज आ गई, दिख गई, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो हमारा प्रारब्ध है। वो हमारा प्रारब्ध है कि ऐसे समय पर ऐसा हमें काम वासना को जागृत करने वाला दृश्य देखना पड़ रहा है। ये हमारा प्रारब्ध है, इसीलिए हमें वो दृश्य दिखता है, उसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम देखते रहे और उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें, देखते रहे, आंखों पर नियंत्रण नहीं करें, तब वो हमारी गलती है, तब हमें पाप लगता है, वो है पाप। तो इसीलिए हमें कभी भी परस्त्री दर्शन नहीं करना है अपनी आंखों से, कभी परस्त्री दर्शन नहीं करना है। सदैव स्वयं को याद दिलाना है, मुझे परस्त्री दर्शन नहीं करना, परस्त्री दर्शन नहीं करना, क्योंकि पतन वो दर्शन करने से, देख कर ही होता है। यदि हम आंखों पर नियंत्रण करें तो हमारा कभी पतन नहीं होगा। देखना ही नहीं है, परस्त्री दर्शन नहीं करना है, ये हमें स्वयं को याद दिलाना है। जब मैं
श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का दर्शन करने वृंदावन में गया था उनसे मिलने, तब उन्होंने मुझे हमें यही एक उपदेश दिया था, यही आज्ञा दी थी, कभी परस्त्री दर्शन मत करो। और श्रील प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं, उनका बिल्कुल दृढ़ता से पालन करो। कम से कम 16 माला का जाप करो रोज, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, यही उन्होंने हमें आज्ञा की थी। तो ये यहाँ पर वर्णन आ रहा है, बेचारे अजामिल ने, जो इतना अच्छा ब्राह्मण था, भक्त था वास्तव में, उसका इस तरह से पतन हो गया ये देखकर। आगे 61 वर्ष में लिखा है, दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन बाहुना परिरंभितां जगाम रिच्छय वशम सहसैव विमोहितः। दृष्ट्वा, उस कामी शूद्र को और उस वेश्या को देखकर, दृष्ट्वा ताम कामलिप्तेन, और वो जो शूद्र था उसने क्या किया था, अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाया था। ऐसा कहते हैं कि हल्दी का लेप शरीर पर लगाने से काम वासना बढ़ती है। और आजकल के जगत में देखते हैं हम ये सब वायग्रा, सायलेस, अश्वगंधा और क्या क्या लोग प्रयोग करते हैं। प्याज लहसुन भी एफ्रोडेजियाक है, उससे काम वासना बढ़ती है। तो ये सब पदार्थ लोग लेते हैं ताकि उनके काम वासना बढ़े और वो अधिक से अधिक मैथुन सुख का भोग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये शूद्र और ये वैश्या ने भी अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाया था ताकि काम वासना बढ़े। काम लिप्तेन बाहुना परिरंभिताम, और अपने बाहुओं से, अपने भुजाओं से एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। बाहुना परिरंभिताम जगाम हृत्क्षय वशम सहसा। सहसा, अचानक, जैसे अजामिल ने दृश्य देखा, क्या हो गया अजामिल को, उसने देखा कि वो वैश्या और वो शूद्र एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, और शरीर पर उन्होंने हल्दी का लेप लगाया है, उनके कपड़े नीचे गिर रहे हैं और गा रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सुख मिल रहा है। देखिए, जो एडवर्टाइज वगैरह भी होती है, सिनेमा में दिखाते हैं कि बहुत आनंद है इस मैथुन क्रिया में, ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रोपागंडा करते हैं। ये बहुत गलत है। वास्तव में कोई सुख नहीं है मैथुन में, कोई सुख नहीं है। 2-3 मिनट के लिए जो कुछ लगता है, लेकिन बाद में बहुत पीड़ा होती है और बहुत पश्चाताप होता है। यदि हम प्रामाणिक हो तो कोई सुख नहीं है। जो ये मैथुन आदि का जो सुख है, जिसका प्रोपागंडा करते हैं, जिसका दिखाते हैं कि बहुत खुश है ये लोग, फिल्मों में, सिनेमा में, यूट्यूब पर दिखाते हैं कि चुम्बन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और एकदम खुश हो रहे हैं, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बहुत सुंदर स्त्री, बहुत सुंदर पुरुष साथ में आते हैं और बहुत सुख से रहते हैं, मैथुन का सुख भोगते हैं। ये केवल प्रोपागंडा है, इसमें कोई सत्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। वास्तव में अगर संभोग करके, मैथुन करने से यदि हमें वास्तव में सुख की प्राप्ति होती, तो जो कोई वैश्या लोग हैं और जो वैश्यागामी लोग हैं, वो इस जगत में सबसे अधिक सुखी होते। लेकिन ऐसा कभी देखने को मिलता है क्या? मैं डॉक्टर हूं और जब मैं यहाँ पर ग्रेडी अस्पताल में, अटलांटा में गायनेकोलॉजी का जब रोटेशन कर रहा था, तब मैंने देखा है कई सेक्स वर्कर्स को देखा है, प्रोस्टिट्यूट्स को देखा है, कितने सारे उन्हें मैथुन द्वारा जो फैलते हैं, ऐसी जो बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, गोनोरिया, क्लमेडिया, HIV, हेपेटाइटिस C, कितने देखे हैं मैंने। तो ये मैथुन में सुख नहीं है, हस्त मैथुन में भी सुख नहीं है। आजकल कहते हैं कि हस्त मैथुन करो, और डॉक्टर लोग कहते हैं कि कोई उसमें गलत नहीं है, वो तो वीर्य वैसे भी स्खलित होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, हस्त मैथुन करो, मैथुन करो, संभोग करो। बिल्कुल ये राक्षस है जो लोग ऐसी
ऐसी ऐसी बात कहते हैं। ये वीर्य को शरीर में धारण करने से बहुत शक्ति आती है, और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं यति, जो अपना वीर्य स्खलित नहीं होने देते। ऊर्ध्वरेत, और वीर्य को अर्थात जो सीमेन है उसका उसका कभी आम, आम, व्यर्थ में उसका नाश नहीं होना चाहिए। जो वीर्य है उसे शरीर में धारण करना चाहिए, उससे एक दिव्य शक्ति मिलती है, भगवान शक्ति देते हैं, जिससे हम शास्त्रों को याद कर सकते हैं। शास्त्रों का हमें स्मरण रहता है, हमारी स्मरण शक्ति शास्त्रों में, अध्यात्म में बहुत उसका वर्धन होता है शरीर में वीर्य को धारण करने से, ना कि उसे ऐसे ही गिरा दे व्यर्थ में। तो ऐसा जो वीर्य को शरीर में धारण करता है उसे कहते हैं यति या सन्यासी, यति। तो यति लोगों में जो सन्यासी गण है उनमें एक अलग ही तेज होता है, अलग ही तेज होता है। और उन्हें कहते हैं, ऐसे तेजस्वी महापुरुष को कहते हैं यति। और जो शक्ति होती है एक यति में, वही शक्ति होती है एक सती में। यथा यति तथा सती। जो स्त्री है, जो सती है, जो पतिव्रता स्त्री है, उसे कहते हैं सती। सती और यति में समान शक्ति होती है। प्रिय भक्तों, इस समाज में बहुत प्रोपागंडा है मैथुन के सुख का। ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि कभी हमें अवैध संग नहीं करना है, नो इलिसिट सेक्स। श्रील प्रभुपाद जी, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम सभी स्ट्रगल करते हैं इससे, इस भौतिक जगत में। बहुत कठिन है ये नियंत्रण करना, क्योंकि बचपन से ही इतना प्रोपेगेंडा है। और जो स्कूल में, कॉलेज में मित्रों द्वारा जो जो कुछ हमें आदतें लगी है, हस्तमैथुन की आदत या पोर्नोग्राफी की आदत या जो कुछ है, मैथुन की आदत जो लगी है, तो उससे वो एक ऐसा संस्कार बन गया है, कंडीशनिंग हो गया है। और उसे तोड़ना वास्तव में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों के साथ संग करते हैं, साधु महात्माओं की वाणी का श्रवण करते हैं, जैसे ये अजामिल जो कथा कर रहा हूं मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस्कॉन डिजायर ट्री पर जाइए और हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी का जो फोल्डर है, उसमें अजामिल के 2 फोल्डर्स है, उसका श्रवण कीजिए। मैं केवल श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शब्दों को दोहराने का प्रयास कर रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो आचार्यों की वाणी सुननी चाहिए। तो जब हम आचार्य वाणी सुनते हैं, जब हम श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय करते हैं तब, और भगवान के नाम का जाप करते हैं, तब हमें शक्ति मिलती है और सद्बुद्धि मिलती है कि ये सब मिथ्या है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब मिथ्या है वास्तव में, सब दुख है। ये दुखालय का दुख है, ये सब कुछ इस जगत में। दुखालयम अशाश्वतम। वास्तव में सुख सत हरि भजन, जो सत्य है वो केवल हरि भजन है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामय केवल। हरि नाम का आश्रय लेना है, हमें भगवान ही बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता, भगवान ही बचा सकते हैं। हमें भगवान के नाम को नहीं छोड़ना कभी। तो दृष्टवा ताम काम लिप्तेना, ये कामी लोगों को देखकर, बहुना परिरंभिताम, एक दूसरे को अपने बाहुओं से आलिंगन कर रहे थे। जगाम रिच्छय वशम सहसैव विमोहित, विमोहित हो गया वो। अजामिल बेचारा फंस गया। ये दृश्य देखकर उसके हृदय में हृदय वशम, वो काम वासना के वश में आ गया अजामिल। यही होता है, यदि हम दर्शन करेंगे
परस्त्री दर्शन करेंगे तो हम फंस जाएंगे। ऐसा सोचना बहुत गलत है कि मैं देखूंगा लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। असंभव है, असंभव है। अजामिल जितना पवित्र ब्राह्मण नहीं बच पाया। तो जरा सोचिए, मैंने जो 55 और 56 और 57 जो श्लोक थे, पिछले बार हमने उस पर सविस्तार चर्चा की थी, लेकिन आज फिर से मैंने वो श्लोक पढ़े। क्यों? यही स्मरण दिलाने के लिए कि अजामिल एक बहुत उच्च कोटि का पवित्र ब्राह्मण वैष्णव था, भगवान का भक्त था, लेकिन एक कामी वैश्या स्त्री का दर्शन करने से उसका पतन हो गया, नहीं बच पाया वो। रित क्षय वशम, रित अर्थात हृदय, ये बिल्कुल काम वासनाओं के वश में आ गया, सहसा, अचानक, बिल्कुल सरलता से, और विमोहित, और बिल्कुल पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया अजामिल। श्लोक क्रमांक 62। स्तंभयन् आत्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतम् न शशाक समाधातुं मनो मदन वेपितम्। श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि यमदूत विष्णुदूतों को वर्णन कर रहे हैं अजामिल के पतन का, कैसे हुआ। स्तंभयन् आत्मनात्मानं यावत् सत्वम यथा श्रुतम। कृपया करके ध्यान दीजिए प्रिय भक्तों, ये बहुत जरूरी है। स्तंभयन्, अजामिल ने प्रयास किया, जब उसके हृदय में काम वासना जागृत होने लगी और अजामिल को ऐसा लग रहा था कि ये शूद्र कामी पुरुष कितना सुखी है, इस सुंदरी वैश्या के साथ इतना सुख का अनुभव कर रहा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं इस वैश्या को भोगूं। जैसे ये इच्छा आई अजामिल के हृदय में, अजामिल को याद आई कि अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं। स्तंभयन् आत्मनात्मानम, उसने अपने बुद्धि द्वारा प्रयास किया। स्तंभयन्, स्तंभयन् का अर्थ है कि नियंत्रण, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया अजामिल। अजामिल ने प्रयास किया कि मैं काम वासना के वश में न आऊं। ऐसा नहीं कि अजामिल ने बस काम वासना आ गई और अजामिल ने कोई प्रयास नहीं किया बचने का। नहीं, अजामिल ने प्रयास किया बचने का, यहां पर साफ साफ लिखा है स्तंभयन्, उसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। कैसे किया? आत्मना, अपने बुद्धि द्वारा, आत्मानम, अपने बुद्धि द्वारा अपने मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। कैसे? यावत सत्वम, ब्राह्मण था वो, सत्व गुण में था, अपने जो कोई सत्वगुणी जो गुण थे उसके, अजामिल के, उन गुणों को, सारे गुणों का हमने वर्णन सुना है, कितने अच्छे अच्छे गुण थे उसमें, सात्विक गुण थे। अपने सात्विक गुणों द्वारा उसने अपने मन को नियंत्रण में लाने का, इंद्रियों को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यथाश्रुतम, और जो कुछ श्रुतम, जो कुछ उसने सुना था शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में जो कुछ सुना था अजामिल ने कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कभी किसी वैश्या के साथ संग नहीं करना चाहिए, ये सब जो सुना था उसने, अजामिल ने, ये सब वेद वाक्यों को वो स्मरण कर रहा था, याद कर रहा था। और श्रुतम, जो कुछ सुना था हरि कथा में, शास्त्रों में, उसका स्मरण करके वो प्रयास कर रहा था कि मैं मेरे मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाऊं। न शशाक, परंतु नहीं कर पाया, वो संभव नहीं था अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रण में लाना। प्रयास करने के बावजूद न शशाक, नहीं कर पाया वो। समाधातुम, न शशाक समाधातुम, वो नियंत्रण नहीं कर पाया अपने मन पर। मन, क्यों मन को और इंद्रियों को
समाधातुम, समाधातुम का अर्थ है नियंत्रण में लाना। क्यों न शशाक समाधातुम, क्यों नहीं वो नियंत्रण में ला पाया अपने मन को और इंद्रियों को? क्योंकि मनः मदन वेपितः, मनः मदन वेपितम, क्योंकि मन उसका मदन, मदन अर्थात कामदेव, क्यूपिड, मनः मदन वेपितम, वेपितम मतलब का अर्थ है कि बिल्कुल उत्तेजित हो गया था, उसका मन काम वासना के वश में आ गया था। कामदेव का जो बाण है, पुष्प बाण, वो उसके उसके हृदय में बिल्कुल घुस गया था और निकल नहीं रहा था। बहुत प्रयास किया लेकिन अजामिल बच नहीं पाया, काम वासना ने उसे परास्त कर दिया। हरे कृष्ण। इससे हमें सीख मिलती है प्रिय भक्तों कि हमारे जो कोई गुण है, ऊंचे परिवार में जन्म लेना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ब्राह्मण दीक्षा मिलना, मंत्र जानना, वेदों को जानना, जो कुछ हमारे सद्गुण है, हमारे सद्गुण, सत्वगुण, वेदों का ज्ञान, हमारी स्मरण शक्ति, ये जो कोई गुण है हम में, ये गुण हमें नहीं बचा सकते। जब काम वासना, क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ये जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो 6 हमारे रिपु है, 6 शत्रु है, जब ये हम पर प्रहार करते हैं, आक्रमण करते हैं, हम नहीं बच सकते। हमारा ऊंचा जन्म, हमारा ब्राह्मणत्व, हमारा वेदों का ज्ञान, हमारी स्मरण शक्ति, हमें हमारा सदाचार, ये कोई भी चीज है, ये कोई भी गुण हमें नहीं बचा सकते। हमें कौन बचा सकता है फिर? केवल भगवान। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है, कृष्ण 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 रक्ष माम। हे कृष्ण, आप ही रक्षा करो, आप ही रक्षा करो। भगवान कृष्ण के अलावा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं बचा सकता हमें। हमारे गुण, हमारा कौशल्य कुछ नहीं बचा सकता, हमारा ज्ञान नहीं बचा सकता, हमारी तपस्या नहीं बचा सकती, कुछ काम में नहीं आए, कुछ काम नहीं करेगा। काम करते हैं केवल भगवान। और इसका प्रमाण है, इसका उदाहरण है ठाकुर हरिदास, श्रील हरिदास ठाकुर, हमारे नामाचार्य। ऐसे नाम को उन्होंने ग्रहण किया, ऐसे नाम को पकड़ के रखा कि माया का कोई भी प्रहार उन्हें परास्त नहीं कर पाया। लक्ष्य हीरा जो वैश्या थी, वो तो स्वयं ठाकुर महाशय के पास आई, के निकट आई। यहां अजामिल गया उस वेश्या के पास। वहां तो वेश्या जो बहुत सुंदरी थी, लक्ष्य हीरा बहुत सुंदरी थी, उसके शरीर का एक एक अंग लाखों हीरो से भी अधिक सुंदर था, आकर्षक था। उसका नाम था लक्ष्य हीरा। वो लक्ष्य हीरा प्रोस्टिट्यूट, लक्ष्य हीरा वेश्या स्वयं हरिदास ठाकुर जी के निकट गई, और वहां दूसरा कोई नहीं था, और बहुत सुंदर वातावरण था। मैथुन का सुख भोगने के लिए बिल्कुल एकदम उचित था वो सब सर्कमस्टांसेस, बहुत ही अनुकूल थे परिस्थिति मैथुन का सुख भोगने के लिए। हरिदास ठाकुर बिल्कुल नवयुवक थे, जवान थे, और वो स्त्री भी बिल्कुल बहुत सुंदरी थी, नवयुवती थी वो लक्ष्य हीरा। लेकिन तनिक भी अपने स्थान से स्खलित नहीं हुए श्री हरिदास ठाकुर। उन्हें कोई आकर्षण ही नहीं हुआ। इसे कहते हैं वैराग्य। कोई चीज भोगने योग्य है, इसका स्मरण ही नहीं होना, इसका ज्ञान ही नहीं होना, इसे कहते हैं वैराग्य। त्याग का अर्थ है कि कोई चीज अच्छी है
लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है, इसलिए हम नहीं करेंगे, इसे कहते हैं त्याग। लेकिन वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनमें बहुत वैराग्य होता है। महाप्रभु और भक्तगण वैराग्य प्रदान, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। इतना वैराग्य था, सहज इतना वैराग्य था श्री हरिदास ठाकुर में कि उन्हें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये वैश्या भोगने योग्य है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम नात्माम शांति रक्षति। कृष्ण है भोक्ता, कृष्ण है शक्तिमान। हम तो भगवान के अंश है, भगवान के दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मैं क्यों भोगू, मैं थोड़ी भोगता हूं, भगवान भोगता है। तो हरिदास ठाकुर जी ने ऐसा नाम ग्रहण किया था उनके हृदय में, उनके चित्त में ऐसा नाम आश्रय लिया था, ऐसे नाम आश्रित नाम जापक थे श्री हरिदास ठाकुर कि उन्हें कोई माया की शक्ति परास्त नहीं कर पाई कभी भी। बाद में तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि माया देवी स्वयं आई थी, लेकिन वो भी परास्त नहीं कर पाई श्री हरिदास ठाकुर को। वो स्वयं परास्त हो गई और उन्होंने दीक्षा ली श्री हरिदास ठाकुर से। तो अजामिल का पतन हुआ, इससे हमें सीखना चाहिए कि हमारा कोई भी सद्गुण हमें नहीं बचा सकता, केवल भगवान बचा सकते हैं। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवं प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति। केवल भगवान हमें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो हमें श्री श्री गुरु गौरांग का आश्रय लेना है, नाम आश्रय लेना है और निरंतर जाप करना है। सततम कीर्तयन्तो माम कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम होता है, और इस पर हम चर्चा करेंगे अगले शनिवार को। तो हमें निराश नहीं होना है ये कथा सुनकर कि अजामिल का पतन हुआ, ये सुनकर निराश नहीं होना है, बल्कि हमारी नाम में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा और बढ़नी चाहिए। अंशुल महिमा गुप्ता जी, हमें महिमा, नाम महिमा में हमारी श्रद्धा और बढ़नी चाहिए ये कथा सुनकर कि हमें कोई नहीं बचा सकता, केवल भगवान का नाम हम बचा सकता है। और ये कैसे है, इसकी चर्चा अगले शनिवार को करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मेरे पास आज समय बहुत कम है, लेकिन आप सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्या गलती से म्यूट हो गया। मैं कह रहा था यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरे पास 1 या 2 प्रश्न ले सकते हैं हम। हरे कृष्ण। हाँ सीमा माता जी, आपने हाथ ऊपर किया है, पूछिए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर कथा थी आज की, बहुत दिनों बाद मतलब आपकी वाणी सुनने को मिली प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी, पहले जो हमने अजामिल का कैरेक्टर सुना तो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, वो वैष्णव थे, सिद्धस्थ आत्मा तो नहीं बोलेंगे, बट ही वाज प्योर डिवोटी ऑफ द गॉड। तो उस समय भगवान ने उनको नहीं बचाया, बट वो उन्होंने जब नारायण नाम लिया तो नाम अपराध के साथ लिया, नामाभास नहीं था उनका। तो इस बार विष्णुदेव ने आके उन्हें बचाया, तो ये क्यों ऐसा हुआ? उस समय तो वो नाम अपराध शायद वो नहीं करते होंगे, लेकिन अभी वेश्या के साथ रहते रहे नाम अपराध तो उनके से बहुत होता था, क्योंकि हमारे जनरल लाइफ में ऐसा बहुत होता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सीमा माता जी, श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान। दीनेर अधिक दया करे भगवान, जो दीन होता है, जो बहुत स्वयं को नीच समझता है, जो हम्बल होता है, दीनेर अधिक दया करे भगवान। दीनहीनों पर बहुत दया करते हैं, इसलिए दीन बंधु कहते हैं भगवान को। दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ा अभिमान।
लेकिन जिनके पास पांडित्य है, जिनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, पंडित कुली, और जो बहुत ऊंचे कुल में जन्म हुए हैं और उन्हें ऊंचे कुल का अभिमान है, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित कुली न धनी, और जिसे अपने धन का अभिमान है कि मैं बहुत धनी हूँ, बहुत पैसा कमाया है मैंने, बड़ा अभिमान, उन्हें बहुत अभिमान होता है और उनमें दैन्य भाव नहीं होता, इसलिए उन्हें भगवान की दया, भगवान की अनुकंपा प्राप्त नहीं होती है। अजामिल भक्त था वो, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं था। अजामिल एक बहुत पवित्र ब्राह्मण था और भगवान का भक्त था, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं था। और उसका पतन इसलिए हुआ क्योंकि उसने, यहाँ पर साफ वर्णन है, अपने सत्व गुण का आश्रय लिया और अपने स्मृति जो उसने, और जो श्रुत्वा, जो उसने सुना था, शास्त्रों में पढ़ा था, अपने ज्ञान बल और सत्व गुण के बल से उसने नियंत्रण मन को करने का प्रयास किया, लेकिन उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया, इसीलिए उसका पतन हुआ। लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर जी ने, वो नाम आश्रित भक्त थे, तो उनका कभी पतन नहीं हो पाया, कभी पतन नहीं हुआ। तो ये अंतर है। तो अजामिल भक्त थे लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। भगवान के शुद्ध भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता है, और यदि पतन हुआ तो वो शुद्ध भक्त नहीं है। हरे कृष्ण। ये ठीक है सीमा माता जी? हरे कृष्ण। सीमा माता जी है क्या? आप अनम्यूट कर सकते हैं सीमा माता जी। जी प्रभु। इस बार उसने नारायण का नाम लिया था, मे बी उसके साथ नाम अपराध भी जुड़ा था, फिर भी भगवान ने उसको। जो अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया ना माता जी, वो ये एक मिनट में कुछ कर रहा हूँ। हाँ, आप अभी सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। तो जो नाम लिया अजामिल ने, नारायण, अपने पुत्र को पुकारा, वो नाम अपराध नहीं था, वो नामाभास था। 3 प्रकार का नाम उच्चारण है। एक है नाम अपराध, जब हम जो 10 नाम अपराध है वो करते हैं, उसे कहते हैं नाम अपराध। और नामाभास होता है कि जिसमें हम अपराध नहीं करते। और नामाभास 2 प्रकार के हैं, एक छाया नामाभास और एक प्रतिबिंब नामाभास। तो प्रतिबिंब नामाभास में हम गलती से नाम लेते हैं भगवान का, कोई अपराध नहीं करते और हम जानते भी नहीं है नाम महिमा क्या है, लेकिन गलती से हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसा अजामिल ने किया, तो उसे कहते हैं प्रतिबिंब नामाभास। और छाया नामाभास होता है जो हम लोग प्रयास करते हैं, हम जानते हैं नाम महिमा, भगवान का नाम का जाप करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम नाम अपराध ना करें, तो उसे कहते हैं नामाभास, वो छाया नामाभास है। और जब छाया नामाभास परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं शुद्ध नाम, उसे कहते हैं शुद्ध नाम। शुद्ध नाम है जो श्रील प्रभुपाद जी जप करते हैं, हमारे गुरु वर्ग जो प्रभुपाद जी का कीर्तन है ना, हरे कृष्णा, उसे क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो शुद्ध नाम है। शुद्ध नाम एक शुद्ध भक्ति कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि हम कम से कम अच्छे से नामाभास करें, और नामाभास है हमारा छाया नामाभास। लेकिन प्रतिबिंब नामाभास, प्रतिबिंब अर्थात रिफ्लेक्शन, और छाया मतलब शैडो। प्रतिबिंब नामाभास वो होता है कि जब हम अनजाने में भगवान का नाम लेते हैं। अजामिल ने पुत्र को बुलाया, उसने कोई अपराध नहीं किया, पुत्र को बुलाया, और पुत्र को बुलाने में उसने अनजाने में भगवान का नाम लिया, तो उसे कहते हैं नामाभास। अजामिल ने नाम अपराध नहीं किया, नामाभास किया, और नामाभास की वजह से उसे विष्णु दूतों का दर्शन हुआ। ऐसा तो ठीक है शिवा माता जी, आप म्यूट पे हो। हाँ, छोटी सी क्वेश्चन और अगर टाइम हो तो मैं पूछ लूं? हाँ पूछो। लेकिन ये जो प्रश्न था ये स्पष्ट हो गया? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम एल्जाइमर एंड डिमेंशिया प्रभु जी, सो वो कोई और चैंटिंग करते थे, अभी मेरे पास थे तो मैं उनको हरि नाम चैंटिंग कराती थी, तो जस्ट लाइक अ चाइल्ड शी यूज्ड जस्ट नाम करती थी राधे राधे या कृष्णा कृष्णा, सो दैट विल कम इनटू प्रतिबिंब नामाभास एंड दैट विल प्यूरिफाई। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अभी जो कोई पाप कर्म करने की तो क्षमता नहीं है, क्योंकि वृद्ध अवस्था है, अल्जाइमर्स है, तो कोई 4 नियम तोड़ने का या कोई पाप कर्म करने की तो संभावना नहीं है। उन्हें केवल कृष्ण प्रसाद खाने को दीजिए
और जितना हो सके उन्हें भगवान का नाम जाने अनजाने में उच्चारण करने की विनती कीजिए, और जितना हो सके उतना हरि नाम सुनने दीजिए कानों से, क्योंकि सुनने की क्षमता तो है अभी, तो जितना भी वो सुनेंगे, अभी जो कुछ करेंगे वो पूरा उनका प्रॉफिट है, नफा है, कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अभी, क्योंकि जो कुछ करेंगे वो अभी बिल्कुल उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरि नाम सुनने दीजिए, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने दीजिए, और जितना हो सके उतना हरि नाम मुख से बोलिए बस, क्योंकि अभी पाप नहीं कर सकते वो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो बिल्कुल भगवान का नाम अगर लेंगे गलती से भी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो बिल्कुल आप निराश मत होइए, उन्हें कीर्तन सुनने दीजिए, शुद्ध नाम प्रभुपाद जी का जो जाप है ना, प्रभुपाद जी का कीर्तन, प्रभुपाद जी का जाप, वो सुनने दीजिए, शुद्ध नाम, उसमें बहुत शक्ति है। और कृष्ण प्रसाद खाने दीजिए, और जितना हो सके उतना राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि या हरे कृष्ण महामंत्र उन्हें बोलने दीजिए, बिल्कुल उनका उद्धार हो जाएगा। ठीक है जी जी प्रभु, थैंक यू। कोई इसमें शंका तो नहीं ना? नहीं, शंका नहीं प्रभु, बट वो बोल नहीं पाती, बहुत देर सुन नहीं पाती, बिकॉज शी इज वेरी इम्पेशेंट हो गई है, इरिटेट हो गई है अपने आप से कि मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो बस मैकेनिकली बहुत, मेरे पास जितने दिन थी मैं माला दे के उनको बोलती थी, तो बस या तो राधे राधे पूरे दिन रटती थी, मतलब 1 घंटे 2 घंटे, या फिर कृष्णा कृष्णा रटती थी। बट भगवान के रूम में मैं बिठा के उनको रखती थी, अपने ऊपर वाले रूम में। तो नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, ये जो कुछ उन्होंने राधा राधे कृष्ण जितना भी कहा है, प्रसाद लिया है भगवान का, वो हमेशा उनके साथ में रहेगा क्रेडिट, और उन्हें बिल्कुल बचाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कुसुम माता जी, आप म्यूट पे हो माता जी, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन कुसुमा माता जी से सिमिलर है, मेरी माता जी का भी वही क्वेश्चन डिमेंशिया का है, तो वो भी कुछ बोलती नहीं है, कुछ सुनती है, यानी पता नहीं चलता, पर हम हर रोज ऐसे भगवान का नाम लेते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और वो जब अच्छी थी तब तो माला करती थी, मंदिर में भी हमारे साथ सेवा करती थी, पर अभी मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका आंसर सुनते कि वो उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही प्रभु जी, तो थैंक यू फॉर। हरे घर में प्रभुपाद जी का जो मशीन है ना, प्रभुपाद जी का जो वो भी चलाता है, वो शुरू रखो, और जितना हो सके उतना नाम लो। अभी कोई पाप कर्म तो हो नहीं सकता है, तो कुछ भी एक नाम माता जी, एक नाम भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम है, बिल्कुल इसमें कोई हमें डाउट, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान नाम परम पावन है, और जितना हो सके उतना बस भगवान का नाम लो, और बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव, नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा। केवल भगवान का नाम ही काम करता है, और इसके साक्षी है हरिदास ठाकुर। जितना हो सके उतना नाम लो बस, और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो। और सीमा माता जी और कुसुम माता जी, आप अपने माता के लिए आप जाप कर सकते हो, आप उनके लिए चैंटिंग कर सकते हो, और उन्हें पूरा क्रेडिट मिलेगा। भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, टेम्पल में, बाल्टीमोर टेम्पल में थे तो इतनी सारी सेवा करती थी, क्योंकि इंग्लिश नहीं आता था तो क्लास में नहीं बैठते, तो वो टेम्पल क्लीनिंग कर रही थी, वो कुछ ना कुछ करती थी। अभी को हम बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र, तो अंदर से आवाज नहीं आती है, फिर मीन्स राम बोलने का प्रयत्न कर रही है थोड़ा, तो अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि हम कथा को विराम देंगे अभी यहीं पे? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। आनंद माधव प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।